नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टूल्स में। तो जैसा कि हम लोग क्लास 9th का साइंस पढ़ रहे थे और आज ये इसका तीसरा लेक्चर हो जाएगा, जिसमें कि हम बात करेंगे पादप जगत के बारे में। मतलब कि पादप जगत में उनके टिश्यूज़ के बारे में कितने प्रकार के होते हैं। तो आज पहली बात तो ये है कि हम पादप मतलब कि पौधों के टिश्यू के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने दूसरा लेक्चर देखा होगा तो उसमें हमने पौधों और जंतुओं में पाए जाने वाले ऊतक, जिसको कि हम टिश्यू कहते हैं, में अंतर देखा हुआ था। तो पौधों में जिस प्रकार की उसकी कार्य प्रणाली है, उसके आधार पर उनके टिश्यू अर्थात ऊतक अलग अलग होंगे। तो पहले हम पादप का अध्ययन करेंगे, फिर उसके बाद जंतु में पाए जाने वाले टिश्यूज़ का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, बात करें अगर पादप में, तो पादप मतलब कि पौधों में जो ऊतक पाए जाते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। तो पहले हम उनका नाम से अवगत हो जाते हैं। तो देखिए, पादप में पाया जाने वाला जो पहला ऊतक है, क्लियर दिख रहा है कि नहीं? बिल्कुल हाँ। तो देखिए, पादप में पाया जाने वाला जो पहला ऊतक है उसको हम कहते हैं विभज्योतक। क्या नाम है उसका? विभज्योतक। ऊतक, विभज्योतक ऊतक। अब इसका देखिए जो असली नाम है उसका नाम है विभाज्योतक, लेकिन आपके एनसीईआरटी वाली बुक में जो नाम दिया गया है वो है विभज्योतक। तो मैं इसको लेके चल रहा हूँ। अगर इसकी इंग्लिश में बात करें तो इसको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक। क्या कहते हैं दोस्तों? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और दूसरा जो टिश्यू है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक। तो देखिए, जैसा कि इसका नाम दिया गया है विभाज्योतक ना, विभज्योतक बुक में दिया गया इसलिए मैंने इसको लिखा हुआ है। रियल नाम इसका क्या है? विभाज्योतक है। विभाज्य मतलब कि हम नाम से देख पा रहे हैं कि इसका अर्थ होता है विभाज्य, मतलब कि अलग अलग होना। तो अलग कब होगा? अलग होने का सेंस क्या है? जैसे हमारा नाखून से अगर हम जीव जंतु में अगर अपना बात करें, तो अगर ये नाखून जब बड़ा होता है तो इसको हम काट लेते हैं ना। तो काट होने का मतलब ये विभाज्य हो गया, अलग हो गया ना। तो इस प्रकार की जो ऊतक पौधों में पाए जाते हैं, जो कि समय के साथ वृद्धि करते रहते हैं, विभाज्य होते रहते हैं, मतलब कि अनेक शाखाएँ उनकी निकलती रहती हैं, वे ऊतक होते हैं विभाज्य ऊतक। और जो मतलब परमानेंट रहते हैं, जैसे कि हमारा ये जो स्किन है, अब इस पर चोट लग जाए या कुछ भी हो जाए, कट भी हो जाए, तो ये तो है नहीं कि इसको हम अलग कर देंगे। तो इस प्रकार की जो संरचना वाले ऊतक होते हैं वो होते हैं स्थायी ऊतक में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, विभाज्य ऊतक मतलब कि मेरिस्टेमेटिक कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर इन दोनों की हम बात देखें तो ये क्या है? विभाज्योतक है, मतलब विभाजित होता रहता है। तो जब कोई चीज़ विभाजित होता रहता है, विभाजित का सेंस क्या हुआ कि एक डाली से दो डालियों का निकलना, फिर फूल से बीज का बनना, फिर उस बीज को ज़मीन में पड़ने से फिर से पेड़ का निकलना। तो एक तरीके से इनका जो है मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक हमेशा चेंज होता रहता है। तो विभाज्योतक को आप एक तरीके से ये समझ सकते हैं कि इसमें वृद्धि जो है हो रही है, वृद्धि हो रही है। और वही का परमानेंट की अगर हम बात करें, स्थायी की, तो इसमें वृद्धि हो चुकी है, वृद्धि हो चुकी है। ठीक है, मतलब कि अब इससे ज़्यादा ये नहीं बढ़ेगा, अब इसको यूज में लेना ही है। जबकि इसमें क्या है कि जैसे अगर पेड़ की डाली वृद्धि हुई लेकिन टूट गई तो फिर से नई डाली निकलती है कि नहीं। तो ये ऐसा क्यों, किस टिश्यू, किस ऊतक के कारण होता है, उसका हम किस में अध्ययन करेंगे? विभाज्योतक अर्थात विभज्योतक। नाम में कंफ्यूज मत होइएगा, बुक में दिया गया विभज्योतक, लेकिन इसको पढ़ा जाता है विभाज्योतक ऊतक और इंग्लिश में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है। तो देखिए, इसमें इन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन करने के लिए हम केवल दो चीज़ों का ध्यान देंगे। पहला कि ये कहाँ पाया जाता है और दूसरा क्यों पाया जाता है। बस इतना चीज़ अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बात ये आती है क्योंकि ये जीवित ऊतक है, क्यों? क्योंकि ये वृद्धि करती रहती है। अब दूसरा चीज़ है कि ये पाया कहाँ जाता है, तो ये पौधे के जो वृद्धि वाले भाग होते हैं वहाँ पर पाया जाता है। पौधे के वृद्धि वाले भाग कैसे? देखिए, ये वृद्धि कराते हैं और वृद्धि वाले भाग में पाए जाते हैं, वृद्धि वाले भाग में पाए जाते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे जड़ हो गया,
तना हो गया ना, और फल हो गया, तो इन सभी जगह जो ऊतक पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं विभाज्य ऊतक। अब उसके साथ साथ ये क्यों पाए जाते हैं, तो ये वृद्धि के लिए पाए जाते हैं, तो वृद्धि के साथ पाए जाते हैं तो इसमें एक नया कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि इनका एक विशेष गुण आता है। वो कौन सा गुण आता है, तो नया गुण ये आता है कि नए कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, नए कोशिका का निर्माण। भाई जाहिर सी बात है कि अगर मान लीजिए मैं आपको रफली बताऊं कि अगर ये आपका एक पेड़ तैयार है, ठीक है, रफली मैं बता रहा हूँ, इससे इसकी टहनियाँ बहुत सारी निकली हुई हैं। अब किसी कारणवश मान लीजिए अगर ये टूट गया यहाँ से, तो ये तो गिर गया, लेकिन फिर से यहाँ से एक नया निकलेगा ना, फिर इससे 4 निकलेंगे ना, तो नई कोशिका नए सेल का निर्माण कर रही है कि नहीं। तो इसी तरीके से इसका 3 कैरेक्टरिस्टिक हो गया। पहला कि ये वृद्धि हो रही है, मतलब कि जब वृद्धि जब होती रहती है तब वहाँ पे विभाज्य ऊतक पाए जाते हैं। दूसरा चीज़ कि ये नए कोशिकाओं के निर्माण में प्रयोग करते हैं। अब कहाँ पाए जाते हैं ये, तो ये जहाँ जड़ तना फल मतलब कि जो वृद्धि वाला पार्ट होता है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। अब ये तो हो गया एक पूरा एक सेगमेंट अर्थात कि एक मिला हुआ रूप। अब इसमें पाए जाने वाले तीनों रूपों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसको हम इस चित्र के माध्यम से समझेंगे कहाँ पर क्या पाया जाता है। तो आइए उसको देखते हैं। तो देखिए होता क्या है कि ये जो आपका विभाज्य ऊतक है ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये जो है आपका ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, तो देखिए जो पहला प्रकार होता है इसको हम कहते हैं शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक। मैं इसको शॉर्ट में ऊतक ही लिख रहा हूँ, ठीक है। ये इसके पहला पार्ट है। कौन कौन सा है, पहला है शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक, जिसको कि इंग्लिश में हम कहते हैं एपिकल टिश्यूज, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये इसका पूरा नाम हो गया। दूसरे पार्ट की अगर बात करें तो दूसरा पार्ट है जिसका कि नाम है अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक, ये इसका पूरा नाम है, ठीक है, अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक। और ये इंग्लिश में अगर बात करें तो ये हो जाएगा इंटरसेलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और अगर तीसरे पार्ट की हम बात करें, मैं इसका तीनों पार्ट बता रहा हूँ। पहला पार्ट है शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक, दूसरा है अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक, और जो तीसरा पार्ट है उसका नाम है पार्श्व विभाज्य ऊतक। इसको इंग्लिश में बात करें तो क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब इन तीनों को हम समझते हैं कि ये कहाँ पाए जाते हैं और इनका क्या कार्य है। इसको आपको रटना नहीं है, आपको समझना है कि कहाँ पाए जाते हैं और क्यों पाए जाते हैं, मतलब कि क्या कार्य है। तो सबसे पहले आते हैं हम शीर्षस्थ ऊतक पे। तो जब शीर्षस्थ ऊतक की बात करेंगे तो देखिए होता क्या है कि ये पौधे की वृद्धि के टिप पर, ये जो ऊतक है ये आपका वृद्धि के टिप पर पाया जाता है, वृद्धि के टिप पर पाया जाता है। टिप मतलब कि शीर्ष पर पाया जाता है। चित्र में समझते हैं हम, ये एक जड़ है, ठीक है। जड़ को जो है बड़ा करके दिखाया गया, आपकी बुक में भी दिया गया है। अगर आप NCERT वाली बुक पढ़ रहे हैं तो पेज नंबर 78 पे दिया है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर है। अगर आपको चित्र में दिक्कत है तो आप इससे मिला लीजिएगा। तो देखिए होता क्या है इसमें कि जहाँ वृद्धि का टिप मतलब मान लीजिए जैसे जब जड़ जैसे उगना शुरू हुआ ना, तो उगना जब शुरू हुआ तो उसका जो सबसे आगे का जो भाग रहता है, इसको कि मैंने इस तरीके से इसको डैश करके नीला नीला दिखाया हुआ है, तो इसी को जो नाम दिया गया है कि किस ऊतक के कारण बड़ा होता है, तो ये है आपका शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक, ठीक है। तो ये तो पता लग गया कि ये यहाँ पाया जाता है। अब क्यों पाया जाता है इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए टिप पर पाया जाता है और क्यों पाया जाता है ये देखते हैं। तो देखिए इसका कार्य क्या है कि पादप के तने व जड़ों की लंबाई में सहायक। कोई भी पौधा अगर आपका पहले जब लगाते हैं तो सबसे पहली चीज़ देखा जाता है कि कितनी लंबाई हो,
गहन कर रहा है, मतलब कि कितना प्राप्त कर रहा है। तो पौधे की लंबाई में सहायक जो होता है वो यही ऊतक है, शीर्षस्थ ऊतक, जिसको कि हम एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। तो ठीक है, इसका कार्य क्या होगा, ये तो टिप पर पाया जाता है, और इसका जो कार्य हो गया ये है आपका तने व जड़ों की लंबाई में सहायक, तना व जड़ की लंबाई में सहायक। ठीक है, अब उसके साथ साथ जो जिस स्थान पर ये ऊतक पाया जाता है ना, उस स्थान पर जहाँ पर ये ऊतक पाया जाता है उस क्षेत्र को, ये जो पूरा एक जो पार्टिकुलर जो एरिया बन रहा है, इस एरिया को ही अक्सर एग्जाम पूछा जाता है। तो इसको हम कहते हैं वर्धी प्रदेश, हिंदी में नाम है। और अगर इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसको हम कहते हैं ग्रोइंग जोन। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको वर्धी प्रदेश और इंग्लिश में कहते हैं इसको ग्रोइंग जोन। तो ये कार्य इसका हो गया। अब क्योंकि देखिए इसका 3 ऊतक है ना, तो सबका ये स्टेज अलग अलग बटा हुआ, क्योंकि जब पौधा हमने लगाया तो सबसे पहले हम उसकी लंबाई में ग्रोथ देखते हैं। तो ये इसका कार्य क्या हो गया कि ये प्रारंभिक लंबाई में सहायक है, या फिर प्राथमिक वृद्धि में सहायक, प्राथमिक वृद्धि में सहायक। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये आपका शीर्षस्थ ऊतक का 2 चीज़ हमने देख लिया कि ये कहाँ पाया जाता है और क्यों पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो ये जो हमारा जड़ हो गया, तना हो गया, इन सब के जो सबसे मूल वाला मतलब टिप, जैसे अगर इसको हम मान करें इसके बिल्कुल टिप पे सबसे ऊपरी वाले भाग पर ये पाया जाता है। इसका कार्य क्या है, ये लंबाई में सहायक होता है। और क्योंकि ये बिल्कुल मतलब पौधा लगाया फिर बढ़ने के स्टेज में सबसे पहले यही ऊतक का कार्य आता है, तो इसको हम प्रारंभिक वृद्धि में सहायक मानते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। तो अब हम आते हैं दूसरे वाले पे, जिसका नाम क्या है, अंतर्वेशी ऊतक, जिसको कि हम कहते हैं इंटरसेलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो देखिए होता क्या है कि ये शीर्षस्थ ऊतक का ही एक भाग है। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल समझिए। जैसे मान लीजिए कि हमारा ये नाखून से समझते हैं कि अगर ये नाखून बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, मान लीजिए अगर इतना अगर ग्रो कर लेता है तो ये बीच में कमज़ोर हो जाएगा कि नहीं, कहीं से भी टूट सकता है। तो उसी तरीके से अगर हमारा पौधा अगर केवल लंबाई में बढ़ता जाए, चौड़ाई मोटाई, कहीं पर उसको जहाँ ज्वाइंट देना चाहिए, जैसे बड़ा चीज़ है तो लपे न उसके लिए ज्वाइंट देते हैं कि नहीं, तो उस तरीके से अगर न वो चीज़ दिया जाए, केवल लंबाई में बढ़ाया जाए तो एक स्टेज ऐसा आएगा कि अगर किसी प्रकार की अगर पौधे पे अगर आपदा आती है या फिर अगर कोई कष्ट आता है तो वो टूट जाएगा। तो उसी स्टेज में बचाने के लिए, मतलब कि ऐसी स्थिति का सामना पौधे को ना करना पड़े, तो उसमें अंतर्वेशी ऊतक का कार्य आता है। तो देखिए अंतर्वेशी ऊतक क्या होता है, पहले इसके बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं फिर आगे देखते हैं। तो देखिए पहली बात आती है कि पाया कहाँ जाता है। तो देखिए ये पाया जाता है आपका पत्ती के आधार और टहनी के परों पे। कहाँ पर दोस्तों, पत्ती के आधार और टहनी के परों मतलब कि ऊपर। जैसे मान लीजिए ये आपका एक पेड़ हो गया, ठीक है, ये आपका एक पेड़ हो गया और इस पे निकला हुआ है ये एक पत्ती, यहाँ पे निकला हुआ है। तो देखिए जो पत्ती का जो आधार होता है, ये पत्ती के आधार और टहनी के परों मतलब कि टहनी से जहाँ ये निकलना शुरू हुआ है, तो इन दोनों के जो ये बीच का क्षेत्र है यहीं पर ये ऊतक पाया जाता है। चित्र में अगर हम बात करें, मान लीजिए आपका ये जड़ हो गया, जड़ से ये आपका एक शाखा निकल रहा है, तो इस शाखा के आधार और टहनी के पर्व का जो क्षेत्र है, यहीं से जो है ये जो आप देख रहे हैं वलय जैसी संरचना बनी हुई है, यही आपका जो है क्या है, ये अंतर्वेशी है, अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक। ठीक है दोस्तों, अब ये तो हो गया कि पाया कहा जाता है। अब क्यों पाया जाता है, तो इसको हम देखें तो देखिए शीर्षस्थ ऊतक के ये भाग हैं जो लंबाई बढ़ने के कारण अलग हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है कि शीर्षस्थ ऊतक तो आपका लंबाई बढ़ाता जाएगा, लेकिन उसको अगर एक लिमिट तक अगर हम नहीं रखेंगे तो लास्ट में होगा क्या कि पौधे की जो लंबाई रहेगी, मतलब कि जो
उसकी संरचना रहेगी वो कमज़ोर हो जाएगी। तो इसीलिए इस प्रकार की संरचना होती है। मतलब ऐसे मान लीजिए यहाँ पे आपने पौधा गाड़ा था, लगाया था, फिर धीरे धीरे बढ़ के यहाँ तक आया, तो यहाँ पर आके वो स्टॉप हो जाता है। फिर यहाँ से गांठ बन के फिर इसका जो है टिप आता है, मतलब कि शीर्षस्थ तक आता है, फिर कुछ ऊंचाई तक जाता है, फिर शीर्षस्थ तक आता है। और जहाँ पर ये अंतर्वेशी ऊतक लेता है रूप किसका, शीर्षस्थ ऊतक का, वहाँ से शाखाएं निकलने लगती हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, ये हमने देखा कि ये पत्ती के आधार और टहनी के पर्व पाया जाता है। और ये क्या है, ये शीर्षस्थ ऊतक का ही प्रकार है, शीर्षस्थ ऊतक का प्रकार है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, यहाँ। अब बात आती है क्यों पाया जाता है, तो ये लंबाई वृद्धि में सहायक है। ठीक है, ये क्या है, लंबाई वृद्धि में सहायक, लंबाई वृद्धि में सहायक। ये शॉर्ट नोट आप बना लीजिएगा तो वो फ़ायदा होगा। लंबाई वृद्धि में सहायक आप समझ रहे हैं कि नहीं। जैसे आपने बांस का पेड़ देखा होगा तो उसमें वो ऐसे लंबाई में ग्रोथ रहता है कि नहीं, इस तरीके का, और जगह जगह वहाँ पे ऐसे गांठें बनी होती हैं। क्यों, वो इसलिए जैसे कि वो मजबूती बने रहे। अगर वो गांठें नहीं होंगी तो बांस हमारा कमज़ोर पड़ जाएगा। तो इन्हीं जो दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, यहीं पर ये ऊतक, अंतर्वेशी ऊतक पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, पर्व का मतलब होता है इंटर नोड्स, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये जो मैंने पर्व लिखा हुआ है इसका मतलब होता है इंटर नोड्स। देखिए इन दोनों नोड्स के बीच का क्षेत्र है ना, तो इसलिए इसको हम कहते हैं इंटर नोड्स। तो इस तरीके से हमने ये दो चीज़ देख लिया। ये हमारा हो गया अंतर्वेशी, ये हो गया हमारा शीर्षस्थ। अब आगे आते हैं पार्श्व विभाज्य ऊतक, ऊतक मतलब कि लेटरल। तो देखिए हमने इन दोनों ऊतक को देखा कि पहला जो उसका प्राथमिक वृद्धि कराता है लंबाई में, और दूसरा जो लंबाई में वृद्धि करने में सहायता करता है। लेकिन केवल लंबाई अगर बढ़ेगा तो क्या पौधा हमारा टिका रहेगा, नहीं ना, उड़ जाएगा। तो इसीलिए उसको चौड़ाई में बढ़ने में सहायता चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऊपर जाते हुए पतला होता जा रहा है। तो ये जो आपका तीसरा ऊतक है जो कि पार्श्व विभाज्य ऊतक है, ये पौधे की चौड़ाई में ग्रोथ में सहायता करता है। अगर हम इसको साइंस के टर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि ये तना तथा मूल की परिधि में, ठीक है, ये पाया कहाँ जाता है, ये जो ऊतक है ये हमारा पाया जाता है तना तथा मूल की परिधि में। अब यहाँ पे परिधि शब्द का प्रयोग किया गया, मैं आपको ये बताता हूँ। पेड़ हमारा कैसे होता है, ऐसे सर्कुलर टाइप में नीचे होता है ना, तो सर्कुलर में जब इसकी हम बात करेंगे तो ये ऐसे होगा। तो इसीलिए बात किया गया यहाँ पे तना व मूल की परिधि पे। मान लीजिए जैसे अगर ये तना निकला हुआ है तो इसकी जो परिधि रहेगी वो भी राउंड में रहेगी। तो इसलिए यहाँ पर इसकी चौड़ाई को बढ़ाने के लिए जो कार्य करता है वो करता है पार्श्व विभाज्य ऊतक। तो ये हो गया कि ये कहाँ पाया जाता है। अब इसका कार्य क्या है, तो कार्य इसका ये है कि तने व मूल की चौड़ाई बढ़ाने में सहायक होता है। ठीक है, ये चौड़ाई बढ़ा, तना और मूल की जो है चौड़ाई बढ़ाने में सहायता करता है, चौड़ाई बढ़ाने में सहायक। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोगों ने तीनों पार्ट को देख लिया कौन किसका कार्य है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि होता क्या है कि पादप ऊतक के दो प्रकार होते हैं। पहला है हमारा विभाज्य ऊतक, जिसको कि हम जानते हैं विभज्य ऊतक के नाम से, और दूसरा है स्थायी ऊतक। तो हमने देखा विभज्य ऊतक के तीन प्रकार, जो कि है हमारा शीर्षस्थ ऊतक, अंतर्वेशी और पार्श्व। शीर्षस्थ का क्या काम है कि वृद्धि, ये पाया जाता है जो वृद्धि होने वाला जो पेड़ का भाग होता है उसके टिप पर, और ये तना और जड़ की लंबाई में सहायता प्रदान करता है। इसी कारण इसको प्रारंभिक वृद्धि में सहायक वाला ऊतक भी कहा जाता है। उसी के साथ अंतर्वेशी ऊतक क्या करता है कि ये पत्ती के आधार और टहनी के पर्व, पत्ती का जो एकदम निचला पॉइंट रहता है, तने का जो शुरू का पॉइंट रहता है, वहाँ पर ये पाया जाता है, लंबाई में सहायता करता है। पार्श्व विभाज्य ऊतक का कार्य क्या है कि ये तना तथा मूल की परिधि में पाया जाता है, चौड़ाई बढ़ाने में सहायक होता है, क्योंकि ये नीचे ग्रोथ में कार्य करता है, इसलिए इसको हम द्वितीयक वृद्धि ऊतक भी कहते हैं, द्वितीयक वृद्धि में सहायक। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमारा ये वीडियो लेक्चर भी
कंप्लीट हो जाता है। आशा करता हूँ कि बताया गया आपको जानकारी समझ में आया होगा। अगर आपको मतलब वीडियो लेंथ अगर ज़्यादा लग रहा हो मेरे इस तरीके से बताने पर, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं पहले इसको पूरा लिख लिया करूँगा, फिर आपको समझा दिया करूँगा। उससे होगा क्या कि समय कम लगेगा। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको बताया गया चीज़ समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।